Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in 1932, a subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton was discovered by James Chadwick. What was the name given to that subatomic particle? Option first, electron. Option second, neutron. Option third, proton. And option fourth, alpha particle. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि 1932 के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसका वेट किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल। तो उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज तो हमारे पास ये क्लियर हो जाती है कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि उसका जो मास था वो प्रोटॉन के इक्वल था। सो प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुका था, यानी कि ये बोला जा रहा है प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है, तो सेकंड जो था उसका भी नाम प्रोटॉन नहीं दे सकते। जो हमारा सी ऑप्शन है वो तो यहीं से कट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं तो बेसिकली प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन हमारे पास होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। यदि हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+1 आयन बना लेता है तो ये हमारा क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास रहता है लगभग 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन के पास तो चार्ज है, +1 का चार्ज है। सेकंड में बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की। सो जो इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट किया जाता है E नेगेटिव से। सो इसके पास चार्ज कितना है? वो एक नेगेटिव चार्ज है। सो ये भी हमारे पास कैसा है? चार्ज्ड है, चार्ज कंडीशन के अंदर है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि नो चार्ज की कंडीशन हो, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास कितना रहता है? ये लगभग रहता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो ये प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन तो ये हो नहीं सकता। थर्ड में बात करता हूं किसकी? न्यूट्रॉन की। सो जो हमारा न्यूट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और ये हमारा कैसा रहता है? ये हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल है और न्यूट्रल है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास कितना रहता है? वो रहता है लगभग 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि ये लगभग उतना ही है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लगभग उतना ही है जितना हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है। सो ये जो है न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी 1932 के अंदर जेम्स चैडविक के द्वारा। बेसिकली आंसर तो हमारा यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम जो की कंसेप्ट है उसके अंदर फोर्थ जो अल्फा पार्टिकल है उसको भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है क्या है हमारे पास? हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस से हमारा क्या मीनिंग रहा कि हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? He+2। और ये हमारे पास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। सो ये भी +2 चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल तो है नहीं। और हीलियम के पास जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो हमारे पास कितना रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। सो इसका मास यदि बात की जाए तो टोटल एटॉमिक वेट कितना होता है? रिलेटिव एटॉमिक वेट होता है इसका 4 होता है। सो ये प्रोटॉन के इक्वल नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूं किसकी? डायरेक्ट आंसर की यदि बात करें, डायरेक्ट हम यदि आंसर की बात करते हैं या सॉल्यूशन की यदि बात करें, सॉल्यूशन के अंदर तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। लेकिन जो हमें बोला गया वो क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन तो हमारा करेक्ट है।
प्रोटॉन भी चार्ज है तो ये भी नहीं हो सकता, और अल्फा पार्टिकल भी चार्ज है तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।